खाक का भूत। मिट्टी की तहों में जहां सूरज की किरण भी झजकती है, एक भूत रहता है। ये भूत ना किसी रूह का है, ना जिन का, ना परी का। ये मिट्टी का भूत है। वो सदियों पुरानी दास्तानों का राज, जमीन की खामोश गवाही है। उसके वजूद में ज़मानों की धड़कन सुनाई देती है, जंगलों की सरसराहट, दरियाओं का शोर और इंसानों की नापायदगी का मातम। वो किसी को नजर नहीं आता, सिवाय उन खुशकिस्मत लोगों के जो इसकी कहानी सुनने के लायक होते हैं। वो रात की खामोशी में उनके सामने आता है, जब चंद अपनी बेमिसाल चादर जमीन पर बिछा देता है और हुआ अपने नगमे गाती है। एक रात जब कहकशां आसमान पर चमक रही थी और हुआ हल्की फूंक चलाती थी, एक बूढ़ा आदमी दरख्त के नीचे बैठा था। इसकी सफेद दाढ़ी चांदनी में चमक रही थी और इसकी आंखें सितारों से बातें कर रही थीं। इस बूढ़े को मिट्टी के भूत की कहानी मालूम थी। वो उसे अपने बुजुर्गों से सुनता था और फिर अपने बच्चों को सुनाता था। ये कहानी नस्ल दर नस्ल चली आ रही थी, जमीन की तरह ही कदीम और पायदार। अचानक हुआ एक अजीब सी लहरें लेकर आई। मिट्टी का भूत रूल की तरह उड़ता हुआ बूढ़े आदमी के सामने नमूदार हुआ। उसका वजूद धंधिला और शफ्फाफ था, लेकिन इसकी आंखों में सदियों की हिकमत झलक रही थी। बूढ़ा आदमी खौफजदा नहीं हुआ। वो जानता था कि मिट्टी का भूत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो सिर्फ एक कहानी सुनाने आया था। भूत ने अपनी आवाज में, जो पत्ते हिलने की आवाज से भी नाजुक थी, कहना शुरू किया, मैं हूं मिट्टी का भूत, इस जमीन का राजदार, जो तुम्हारे कदमों तले फैली हुई है। मैंने देखा है इंसानों की आमदोरफ़त, उनकी खुशियां और गम, उनकी जुल्मों और मोहब्बतों को। मैंने देखा है अजीम उश्शान शहरों का उरूज व ज़वाल, जन्नतों का गुलिस्तान बनना और फिर वीरान होना। मैंने मोहब्बतों को परवान पाते और फिर मसमार होते देखा है। बूढ़ा आदमी खामोशी से सुनता रहा, इसकी आंखों में जमीन की कहानियां अक्स बनती जा रही थीं। लेकिन इंसान भूत ने आह भरी, वो अपनी जड़ों को भूल गए हैं। वो मिट्टी को भूल गए हैं, जिसने इन्हें जन्म दिया है। वो उसे पांव तले रोंदते हैं, उसे बेरूह समझते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि मिट्टी जिंदा है। इसमें रूह है, भूत ने कहा, अपना हाथ जमीन की तरफ बढ़ाते हुए। ऐसी रूह जो जिंदगी देती है, जो पालता है, जो सहती है। ये मिट्टी की रूह है, जो हर जानदार में, हर पौधे में, हर पत्थर में मौजूद है। अगर इंसान इस रूह को समझ लें, भूत ने कहा, तो वो जमीन का इस्तेसाल नहीं करेंगे, वो उसकी हिफाजत करेंगे। वो इसके साथ मोहब्बत से पेश आएंगे और वो इसके साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाएंगे। बूढ़ा आदमी ने भूत की बातों को अपने दिल में गहरा उतरने दिया। वो जानता था कि मिट्टी का भूत सच कह रहा है। इसने जमीन की तबाही देखी थी, इंसानों की बेपरवाही की वजह से। लेकिन अब इसके अंदर एक उम्मीद जागी थी, एक तब्दीली का ख्वाब। वो जान गया कि इसकी जिम्मेदारी है इस कहानी को आगे बढ़ाने की, दूसरों को मिट्टी की रूह से रोशनास कराने की। वो ये कहानी गांव गांव, शहर शहर पहुंचाएगा, ताकि इंसान अपनी जड़ों को याद रखें और ज़मीन को इज्जत दें। जब भूत अपनी कहानी सुना चुका तो वह आहिस्ता आहिस्ता तहलील होना शुरू हो गया, धूल की तरह हवा में घुल गया। बूढ़े आदमी ने उसे देखा, उसके दिल में मिट्टी की मोहब्बत और उसकी हिफाजत का अज़्म। चांद अब भी आसमान पर चमक रहा था और हुआ अब भी अपना नगमा गा रही थी। लेकिन अब इस रात में कुछ मुख्तलिफ था। जमीन की खामोशी में एक नई आवाज सुनाई दे रही थी, एक वादा, एक तब्दीली का गीत। ये बूढ़े आदमी की आवाज थी, जो मिट्टी की कहानी को आगे बढ़ा रही थी, इस उम्मीद के साथ कि इंसान उसे सुन लेंगे और जमीन का मुस्तकबिल बदल देंगे।